हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं, आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने एनपीओ को कंप्लीट कर लिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। जो भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी बचते हुए क्वेश्चन सारे सारे आपके होमवर्क हैं। आई होप सो आपने होमवर्क किया भी होगा, है ना? मैंने होमवर्क में दिए थे सारे सारे क्वेश्चन। तो चलो बेटा जल्दी से पैड दिखाइए, लीजिए पैड। और सर क्वेश्चन पे आइए। ओके ओके, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। ये रहा क्वेश्चन, और ये मैंने क्वेश्चन निकाल लिया ये वाला बोर्ड में। अरे सर ये क्या हो गया? अभी निकालता हूँ, रुक जाओ। ये रहा बेटा क्वेश्चन। पेज नंबर है 1.61। पेज नंबर है 1.61। यहाँ से निकाल लीजिए बेटा, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सर ये कौन से वाले क्वेश्चन हैं जो भी आप करवा रहे हो? बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो आपके रह गए थे मैं वो करवा रहा हूँ। और एक बात और, जो भी बच्चा सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, ये हालांकि सीबीएसई की बुक में से मैं करवा रहा हूँ। सीबीएसई की बुक में से ही करवा रहा हूँ। डीके गोयल जी की बुक है, यहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात बेटा, जो एचबीएसई बोर्ड का बच्चा, जो हरियाणा बोर्ड का बच्चा है, आप लोगों का या तो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, डिट्टो कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं बेटा, आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। आप अपनी बुक से जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की चेंजमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ और ही आ जाएगा, नहीं, वहां पे अमाउंट की चेंजमेंट हो जाएगी। यहाँ 3000 है, वहाँ 2500 आ जाएगा। यहाँ पे 7000 है, वहाँ पे 2000 आ जाएगा, या 9000 आ जाएगा। ऐसा ही रहने वाला है। तो आप बिल्कुल भी अफ्रेड मत होना कि क्या चल रहा है, हमारी बुक में है या नहीं। मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं यहीं से क्वेश्चन कराऊंगा, और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने जो भी आपका जो पास बुक है उसमें से सारे सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन है आराम से करो। तो चलो सर, ज्यादा देरी न करते हुए आप क्वेश्चन कराइए। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्या पहले तो ये बताइए, क्या आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। सर ये क्वेश्चन कौन सा है? बेटा ये क्वेश्चन है हम लोगों का फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। हमने क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना बेटा, वो इतने है नहीं। ठीक है, तो मैं रेलिवेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो थोड़े से ठीक है। हालांकि ये भी इतने अच्छे नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ, आप इजिली कर लोगे। तो चलो सर क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो पढ़ते हैं क्या क्या रखा है। सर क्या रखा है? हाउ द फॉलोइंग डेल्ट विद द फाइनल अकाउंट ऑफ द एनपीओ। एनपीओ का फाइनल अकाउंट के साथ डेल्ट करना है भाई, कैसे कैसे क्या रखा है? प्राइस फंड दे रखा है, ठीक है, प्राइस अवॉर्डेड दे रखा है, मैच एक्सपेंसेस दे रखा है। ये केस नंबर 1 है। तो चलो केस नंबर 1 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका, केस नंबर 1। आपको याद है क्या करना होता है? जी सर। सर कोई भी हमें स्पेसिफिक फंड दे रखा है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें से लेस हो जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम हो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और सर बाकी के एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर हमें दे रखा प्राइस फंड, और प्राइस फंड अवॉर्डेड मतलब उससे रिलेटेड खर्चा, और यहाँ दे रखा मैच। बेटा मैच फंड तो है नहीं, तो मैच एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे रिलेटेड कोई फंड है? सर नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। तो डालो बेटा, ये लीजिए, ये होगी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, आप बना लेना प्रॉपर तरीके से, मैं जल्दी से बना देता हूं। ठीक है, तो सर यहाँ क्या आ जाएगा? प्राइस फंड, प्राइस फंड। तो कितना प्राइस फंड बेटा हमारा, हम लोगों का 50,000 है सर। ओके, उसमें से लेस कर दीजिए क्या? एक्सपेंसेस, प्राइस अवार्डेड, प्राइस अवार्डेड मतलब अवार्ड दे दिया बेटा हम लोगों ने, एक्सपेंसेस कर दिया ना, अवार्ड दिया, हमारे लिए तो एक्सपेंसेस हुए, जिसको अवार्ड मिला उसके लिए इनकम हुई। ठीक है सर, कितने का अवार्ड कर दिया आपने? 12,000 रुपये का। तो 12,000 का मैंने अवार्ड दे दिया। तो ये लेस हो जाने के बाद आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? सर 12 40 38,000 बेटा। ठीक है, और सर ये वाला कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर साइड क्या? मैच एक्सपेंसिस टू मैच एक्सपेंसिस। कितना? 15,000 बेटा। प्रॉपर आप लिख लेना, मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि कैसे कैसे करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से जो हम परफॉर्मा बनाते हैं उस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो सर एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लो बेटा। देखो क्या रखा? प्राइस अवार्डेड जो भी 12,000 है वो डिडक्ट हो जाएगा किसमें से? प्राइस फंड में से, 38,000 आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है कि शोन लाइबिलिटी में बैलेंस शीट जाएगा, वही कर रखा है बेटा, लाइबिलिटी साइड ही है। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस को कहाँ डाल दीजिए? मैच एक्सपेंसेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने वही कर रखा है। तो चलो केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि मैच फंड है हमारे पास 1 लाख रुपए का, मैच एक्सपेंसिव बेटा लेस हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, बेटा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी एसेट होती है, तो ये एसेट साइड आ जाएगी। ठीक है सर,
इंटरेस्ट मिला है बेटा आपको उस इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको क्या हो जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो सर किसी भी पार्टिकुलर फंड से रिलेटेड उसकी इनकम उसमें ऐड हो जाती है और एक्सपेंसिव लेस हो जाते हैं, तो ये इनकम उसमें ऐड हो जाएगी सर। और प्राइज अवार्डेड सर, ये प्राइज अवार्डेड है सर, यहाँ पे मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, ये प्राइज कहीं और से उठ के आ गया सर, इसका कोई फंड नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो बना लेते हैं बेटा, सर बना लीजिए। ये लीजिए बेटा, मैं इसको साइड बना लूँ। ये लो, मुझे दिखता भी रहेगा क्वेश्चन, लो क्वेश्चन भी दिख रहा है मेरे को, सॉल्यूशन भी मेरे को इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बना लेता हूँ, मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ दूसरे पेन से। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है सर, ये बना लिया हमने एसेट एंड मतलब बैलेंस शीट, ये तो हो गया हमारी बैलेंस शीट बेटा, और ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ तो पहले प्राइस अवार्डेड डाल दीजिए बेटा, टू प्राइस अवार्डेड, इससे रिलेटेड कोई फंड नहीं है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड डालिए, उसको खत्म कीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर फंड नहीं है। अगर इसका कोई पर्टिकुलर फंड होता तो फंड में से इसको हम लेस कर देते। उसके बाद क्या क्या रखा है, मैच फंड दे रखा है बेटा, यहाँ डालिए मैच फंड। मैच फंड कितना बेटा, मैच फंड, मैच फंड है 1 लाख रुपए, ये इनर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस माइनस करो, मैच एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है सर, तो आप थोड़ा सा बड़ा लिखिए। अरे लो बेटा, बड़ा आपको कर ही देता हूँ, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस हो जाएगा, मैच एक्सपेंसेस हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ सही नहीं, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मैच फंड 1 लाख रुपए, अब ठीक है, हाँ जी सर अब ठीक है। माइनस कीजिए मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस कितना है बेटा, मैच एक्सपेंसेस है इसमें 35,000 रुपए, 35,000 लेस कर दीजिए। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यहाँ उस साइड लीजिए इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। बेटा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है सर, इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट्स ही होती है ना, हाँ तो ये जाएगी एसेट साइड, कितना है इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए, और इससे रिलेटेड इनकम कहाँ जाएगी, प्लस कर दो, क्या 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 रखा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। मैच फंड पे मेरे को क्या मिली, इनकम मिली, कितने रुपए की इनकम बेटा, 3,000 रुपीज। इसको कर लीजिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बेटा, 1 लाख माइनस 35,000 प्लस 3,000, तो ये आ गया बेटा 68,000, क्या आ गया 68,000। लेटेस्ट चेक, लेटेस्ट चेक, लेटेस्ट चेक, लेटेस्ट चेक, 68,000 यहाँ आएगा, 60,000 एसेट साइड आएगा और 19,000 हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। एक बार आप कर लीजिए बेटा, फिर इसको हम टैली कर लेते हैं। हाँ जी सर हो गया हमारा, एक बार आप टैली करा दीजिए। ये देखिए बेटा, टैली कर लेते हैं हम दोनों को साइड साइड में। तो सर इसमें दे रखा है हमें मेरा केस नंबर 2 दे रखा है कि जो भी मैच फंड, सर इसको छोड़ दीजिए सर, ये बैलेंस आ रहा है 68,000, लायबिलिटी साइड आएगा सर 68,000 ही हमारा आया था। और इसमें सर आगे एक बात और बोल रखी है कि जो प्राइस अवार्डेड है, जो भी प्राइस अवार्डेड है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी हमने डाल रखा है। और क्या नाम है, इसने क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है, इन्वेस्टमेंट का जाएगी बेटा, हमने डाल दिया, सही डाला है, सब कुछ सही डाला है सर, सब कुछ सही है, टैली हो गया। तो एक बार कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलने, देखो 9 मिनट में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, और थोड़ा सा और मेरे को करने दो, मैं वो फास्ट करा देता हूँ। जितना मुझे करने दोगे उतने जल्दी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 11 में मैंने मार्क कर रखा है, 11 को भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने अपनी बुक में मार्क कर रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को कराने, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, देखिए ये रही मेरे पास हार्ड कॉपी। वैसे मैं सॉफ्ट से करा रहा हूँ अभी, मगर मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास हार्ड कॉपी है, ऐसे ही मेरे पास भी हार्ड कॉपी है। तो मेरे को 11 कराना है, मैंने टिक कर रखे कौन कौन से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। 11 के बाद 13 कराना है मेरे को, तो 11 पे चलते हैं बेटा। 2 क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन तो एक ही किया है, पार्ट 2 थे। ओ चलो पढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ये लीजिए बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ द फॉलोइंग आइटम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब। एस्को क्लब में कैसे जाएंगे बेटा, उसने दे रखा है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड भाई हमारे पास 1,50,000 रुपए है, कह रखा टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट एसेट साइड चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूर्नामेंट फंड कहाँ जाएगा सर, लायबिलिटी साइड चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक
ठीक है। उसके बाद कह रखा है इनकम फ्रॉम द, अरे सर इनकम ऐड हो जाएगी, अरे ये तो लल्लू सही क्वेश्चन है, और एक्सपेंसिव लेस हो जाएंगे, अरे अच्छा ये वाली बात मैंने क्वेश्चन लिया है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड, एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा बेटा 6000 रुपए का। पहले तो एक बात मेरे को आप ये बताइए बेटा, आपकी मैं 11वीं क्लास को चेक कर रहा हूँ, 11वीं क्लास में आपने कितना है अच्छे से पढ़ाई की है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये होती है बेटा ट्रायल, क्या होती है ट्रायल, होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो भी पोस्टिंग होती है वो ऑलरेडी डबल एंट्री से ही आ रही होती है, ऐसा ही है ना, हाँ सर, डबल एंट्री से आ रही होती है, वो कहीं भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, किसी भी साइड डबल एंट्री से आती है। तो इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है सर, सिंगल टाइम होती है, क्योंकि डबल एंट्री से आ रहा होता है। लेकिन कोई भी आपको एडजस्टमेंट दी जाती है, तो सर जब भी कोई एडजस्टमेंट दी जाती है तो उसकी कि हम क्या करते हैं, डबल एंट्री करते हैं, क्या करते हैं इसकी डबल एंट्री करते हैं। मतलब डबल एंट्री बोले तो सर इसकी पोस्टिंग दो साइड होती है, मतलब ये डेबिट क्रेडिट या डेबिट डेबिट को अफेक्ट करती है, मतलब इसकी पोस्टिंग डुअल होगी बेटा, सिंपल सी बात है। ये बात समझ में आती है नहीं आती? जी सर 11वीं में पढ़ रखा है हमने, ओके बेटा बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे, अरे इंटेलिजेंट बच्चे थे, ठीक है हाँ जी सर। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रखा है भाई, जो भी है हम बनाते रहते हैं, जो भी ये पूछता रहेगा हम बनाते रहेंगे। इसने कह रखा है भाई टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसिव ये लो हमने बना लिया बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट एज एट, कब जब भी बना रहे हो एज एट या फिर एज ऑन, कभी भी लिख सकते हो, एज एट भी लिख सकते हो, एज ऑन भी लिख सकते हो बेटा। तो आपको बैलेंस शीट तो दिखेगी नहीं, मेरे को बैलेंस शीट थोड़ी सी साइड में बनानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। ये लो बैलेंस शीट है, अब दिख रही है आप लोगों को? जी सर अब बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो हम करते हैं बेटा टूर्नामेंट फंड, यहाँ आ गया टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड पूरा ही लिखना आप लोग, मैं टी फंड लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना 1,50,000 रुपये। आगे क्या दे रखा है, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ मैं, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट बेटा कितनी है, ये है, ये भी 1,50,000 रुपये, लो लिख लो 1,50,000, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या रखा है, वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर आप टूर्नामेंट किसी से टूर्नामेंट फंड ले रहे हो तो फंड क्या है बेटा, फंड तो आपकी लायबिलिटी है, लेकिन उस फंड के बदले में आपको कुछ मिलता भी तो है, कैश मिलेगा या बैंक मिलेगा या फिर कुछ और एसेट मिलेगी। हाँ तो सर डबल इफेक्ट हो गया ना, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, ये मैंने पहले ही बताया था हम लोगों को। जी सर सिंपल सी बात है सर, क्या क्या बातें चल रही हैं। आगे क्या रखा है, इनकम, भाई उससे रिलेटेड इनकम प्लस कर दो, इनकम को, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितनी बेटा 18,000 रुपये, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, ये हो गया 18,000 रुपये। आप कहते हो सर ये तो हमारी एसेट है, बेटा जो भी इससे कैश आया ना वो कैश ऑटोमेटिकली क्या नाम है एसेट साइड आ गया होगा, कैश या बैंक के अंदर, ठीक है। कैश होगा तो कैश के अंदर, बैंक होगा तो बैंक अकाउंट के अंदर आ गया होगा, ठीक है हाँ जी सर ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, नहीं समझ आए तो इग्नोर इट। आगे रखा एक्सपेंसिव बेटा, माइनस कर दो एक्सपेंसिव को, एक्सपेंसिव रिलेटेड टू टूर्नामेंट फंड कितना 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 सर 12,000 रुपये, ठीक है ये कर दिया। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या क्या रखा है, क्या रखा है एक्रूड इंटरेस्ट, इस पे टूर्नामेंट फंड पे एक्रूड इंटरेस्ट मतलब एक ऐसी इनकम जो आपने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुई, एक ऐसी इनकम जो आपने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुई। बेटा इनकम तो होगी ना, तो प्लस कर दो, एक्रूड एंट्री तो करेंगे ना, एक्रूड इंटरेस्ट इस पे ऑन टूर्नामेंट फंड, बेटा ऐड तो करेंगे ही टूर्नामेंट फंड में, हाँ जी सर सारी इनकम ऐड करते हैं। और एक्रूड इनकम हमारी एसेट भी तो होती है, यस सर, तो यहाँ आ जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट, हाँ सर एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कल को कैश देता तो हमारी एसेट बन जाती, कैश में आ जाता, लेकिन अभी उसने पे नहीं किया, तो एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है सर, एसेट होती है। ओके सर ये 6,000 आ गया, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ एक बार इसको, 6,000 के पॉइंट को। सर 6,000 कैसे, बेटा देखो टूर्नामेंट फंड के अंदर क्या आएगा, टूर्नामेंट फंड में टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड इनकम आ जाएगी, तो जो इनकम रिसीव है वो तो आपने डाल दी, लेकिन जो भी एक्रूड है वो भी ऐड कर देंगे। और एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, एसेट होती है, तो इसको एसेट साइड भी पोस्ट कर देंगे, इसकी पोस्टिंग एसेट साइड भी हो जाएगी। तो एक बार बेटा एड लेस कर दो, 1,50,000 प्लस 18,000 माइनस 12,000 प्लस 6,000, तो ये हो गया बेटा 1,62,000। चेक करना एक बार, और इस साइड तो क्या टोटल मारना, ठीक है। तो सर देख लेते हैं एक बार, बैलेंस 162 50 लाख और क्या रखा 6,000, भाई पता ही तो है। हाँ वैसे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा ही बता दी थी कि ये 18,000 भी उस साइड आता है, कहाँ पे, बैंक में या फिर कैश में, ठीक है जी सर। अरे सर हमें दिखा नहीं, ये लो सॉरी ये लो बेटा जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो क्वेश्चन और आंसर को दोनों को ही एक साथ कराए दिखा देता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, जो भी सीबीएसई के या फिर एचबीएससी के बच्चे जो भी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नहीं है सेम क्वेश्चन, वैसे सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। हो गया, हो गया दोस्तों? जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेज खत्म, नेक्स्ट सेकंड पेज। सेकंड पेज पे आते हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है और ये पेज आ गया है। अच्छा जी सर, प्रोसेसिंग भी होता है और क्या, ठीक है क्लियर है, या छोटा छोटा कर दूं, ये लो इतना कर देता हूँ ताकि मैं साइड में लिख भी पाऊँ। ठीक है, 13 क्वेश्चन को मार्क कर रखा है कि 13 क्वेश्चन इनको बच्चों को करवाना है, तो 13 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये आता 13 क्वेश्चन बेटा। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब के फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसको भाई फॉलोइंग आइटम को कैसे आप डेल्ट करोगे बताइए। क्या रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है कब का, 31 मार्च 2021, ठीक है। तो आगे कह रखा मैच फंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 80,000 रुपए। कह रहा मैच फंड की इन्वेस्टमेंट एसेट साइड चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चली जाएंगी सर, एसेट में चली जाएंगी। आगे कह रखा मैच फंड का बैंक बैलेंस, अरे बैंक बैलेंस क्या होता है सर, एसेट होती है। ये वही बात कह रखा है, जब मैच फंड लिया, मैच फंड मिला मेरे को, तो मैच फंड तो मेरे लायबिलिटी साइड आएगा, उसके बिहाफ पे मेरे को कोई कैश या बैंक मिला होगा ना, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है सर, वैसे भी हमारी एसेट है, एसेट हमें क्या नाम है, बैंक हमारी एसेट है, और एसेट हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड ही आती है। उसे कह रखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, बेटा ऐड कर देना इसमें मैच फंड के अंदर। ठीक है, आगे कह रहा है एक्सपेंसेस लेस कर देना। कुछ बड़ी बात तो थी नहीं, मैंने क्यों इस क्वेश्चन को ले रखा है, शायद बैंक बैलेंस की वजह से। इसमें एक नई चीज है ये बैंक बैलेंस, क्या बना लोगे? जी सर बना लेंगे, ये लो ये बना ली बैलेंस शीट बेटा। बैलेंस शीट वैसे मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से करा दूं, मान लो अगर 4 नंबर का आ जाए तो, हाँ सर इसको प्रॉपर तरीके से करा दो। चलो बेटा इसको बनाते हैं हम प्रॉपर तरीके से, ये लो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करा रखे हैं, आप कर लेना। सर ये हो गया हमारा, और यहाँ आ जाएगा, ठीक है ऊपर ही लिख देते हैं नाम किसका, अकाउंट ऑफ क्लब पूछ रखा है, लिखो बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज ऑन या एज एट, आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, सेम होता है कि उस दिन के लिए, उस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट के लिए बेटा। कब, 31/3/2021, एज एट लगा लो, एज ऑन लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ लायबिलिटीज आ जाएंगी, और यहाँ क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ एसेट्स आ जाएंगे, सारी सारी एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है जी सर, चलो डाल देते हैं मैच फंड, यहाँ आ जाएगा मैच फंड। मैच फंड में कितना है पूरा लिख लेना आप बेटा, 80,000 रुपये। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड कितना है, 72,000 रुपीज। और बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना 3,500 रुपीज। आई कर का इंटरेस्ट ऑन प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना बेटा, ये हमारे पास 2880, उसमें से कर माने कर दो मैच एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए बेटा। कितने मैच एक्सपेंसेस, ये इनर कॉलम में आ जाता है सारी चीजें, और आउटर कॉलम में क्या आएगा सर, आउटर कॉलम में आ जाएगा, मतलब इस तरह से रहता है ये, एक बार मैं बता देता हूँ, और क्या इनर कॉलम क्या आउटर कॉलम, इस तरह से। ठीक है, इनकी ताकि सारी सारी करके हम ऐड सब्ट्रैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली डाल दें, ये लीजिए ठीक है, डाल देता हूँ मैं, कितना है 80,000 प्लस 2880 माइनस 5500, तो ये आ गया बेटा 77,380, और इसको टोटल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, देख लेते हैं एक बार, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं है ना, हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, कुछ आइटम दे रखे हैं, आप इसको डालिए, पूरी पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी हमें। क्या रखा है, मैच फंड में जाएगा 72,000 रुपीज, अरे छोटे पता नहीं क्या रखा है, क्या रखा है, जो भी हमारा बैलेंस शीट का नेट बैलेंस है 77,380, ओके। उसके बाद क्या रखा है कि जो बैंक बैलेंस है, और ये 72 और 3500 कहाँ जाएगा, ये एसेट साइड जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, हाँ जी सर कर लीजिए बेटा आप, कर लिया साथ साथ, ओके कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, मैंने मार्क कर रखा है बुक में कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। 10 कर लिया, 11 कर लिया, हमने 13 कर लिया। उसके बाद क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करवा दिए थे क्लास के दौरान ही। ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन के करा दिए थे,
बेटा कंज्यूमेबल्स आइटम है, वो भी मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास आपको क्वेश्चन करा दिए थे। जी सर, ये भी आपने करवा दिए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बेटा एक आता है कैलकुलेट गेन और लॉस, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 तो हम कराते हैं 37। वैसे ही आपको आता है 11th क्लास की क्या नॉलेज पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। फिर भी मैं करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन है, एक मैं कराता हूँ, एक आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। ऊपर एक क्वेश्चन हमने कर लिए थे सर, वही सब्सक्रिप्शन वाले क्या नाम है, कंज्यूमेबल वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। ये वाला इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करना क्या है। वैसे बिल्डिंग फंड, ये लाइफ मेंबरशिप फी कल ही किया था बेटा, ये कहाँ कहाँ पोस्ट होते हैं। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37 मैंने मार्क कर रखा है, 37 मैं करा देता हूँ आप लोगों को, देखता हूँ 37 में ऐसा क्या है। 37 क्वेश्चन नंबर मतलब 36 आप लोगों का होमवर्क है, 36 आप लोगों का होमवर्क है, 37 मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर मेरे साथ होते हैं, मतलब लाइव क्लास चली होती तो मजा आता। आप कहते नहीं सर हमें 36 कराइए, हम 37 होमवर्क लेते, तो मैं 36 कराता और 37 होमवर्क देता, ठीक है। बड़े बहुत जल्द हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरा भी ऐसे अकेले का मन नहीं लगता, मेरा भी मन करता है कि बच्चे मेरे साथ चैट करें, बच्चे पूछें सर ये हमारा डाउट है, सर ये कराइए, मेरे साथ बातें करें, ठीक है। मजा आएगा क्लास लेने में भी, ठीक है। तो क्या कह रखा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है सर, बताइए बेटा क्या कहता है। कहता है दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 2,20,000 इन इट्स बुक। कब की बात बता रहा है, 31 मार्च 2020 की। कह रखा है कि 31 मार्च 2020 की, मतलब ये देखते हैं ओपनिंग है या क्लोजिंग है बेटा, ये ओपनिंग है। कह रखा ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर, मतलब ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट दे रखा है बेटा कितना, 2,20,000 आगे रखा है। इट सोल्ड द फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू 20,000 की, जिसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल 2020 को। उसने 20% लॉस पर क्या क्या रखा है, as at 1st April 2020 at a loss of 20% on 31st December 2020. Furniture is to be depreciated at the rate of 10% per annum. Furniture costing rupees 1,50,000 was also purchased on 1st October 2020. Prepare the furniture account for the year ended 31st March 2021. क्या कह रखा है इसने, कुछ नहीं कह रखा है। इसने कह रखा है हमने ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें फर्नीचर का, ठीक है। और उसके बाद कह रखा है कि हमने इतना परचेज कर दिया, उसने कह रखा है इतना हमने सेल कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट पूछ रखा, बता दो, फर्नीचर अकाउंट पूछ रखा, बता दो। अरे इतनी छोटी सी बात, हाँ बनाओ, पहले आप लोग बनाओ, पहले आप लोग बनाओ, पहले आप लोग बनाओ, मुझसे पहले बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ, देखते हैं कौन पहले बनाएगा। पहले मैम मास्टर जी बनाएंगे, पहले आप बनाओगे, चेक करते हैं, ठीक है। पहले मास्टर जी बनाएंगे, पहले आप बनाओगे। तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा, अरे अच्छा अमाउंट इस साइड आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अमाउंट का भी कॉलम लिखूँ क्या, हाँ सर अमाउंट भी लिख देता है। यहाँ आ जाएगा अमाउंट, और उस साइड हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा अमाउंट, यहाँ भी पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और इस साइड फिर हो जाएगा अमाउंट। ये पता होगा आप लोगों को, डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। और ये कहता है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये लिख लीजिए बेटा, 2,20,000 रुपये। उसके बाद चलते हैं, आगे क्या रखा है, सोल्ड किया है बेटा, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ दिख नहीं रहा, चलो पहले वर्किंग नोट ही बना रहा हूं इस साइड से, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की गेन और लॉस निकाल लेते हैं। इसने क्या रखा है, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी है बेटा, 20,000 रुपये। कितनी है, 20,000 रुपये। कितनी है, 20,000 रुपये। दिख रही है आप लोगों को, जी सर 20,000 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। सेल कब किया बेटा, सेल किया है 31 दिसंबर को। सेल कब किया है, 31 दिसंबर को, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब ये लगभग 8 महीने या 9 महीने सर, अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बेटा 9 महीने। 9 महीने यूज किया तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। बताना कितना आएगा सर, 20,000
मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, 10% है बेटा, दे रखा क्लियर कट कि 10% लग रहा है, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, बताना मेरे को सर। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो ये आ रहा है बेटा 1500 रुपये। तो 1500 रुपये आ जाएगा। तो उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी नहीं थी, बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2020 को कितने की थी, फिर ये थी 1850 रुपए की। कितने की थी, 18,500 की, नोट 1850 कितने थी, 18,500 की। आगे उसने क्या क्या रखा है, एक बार देख के आते हैं क्या क्या रखा है। कहता है देखिए बेटा अच्छे से देखना, कहता है ये रहा, इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 एज एट 1 अप्रैल 2020 एट अ लॉस ऑफ रुपीज 20% ऑन 31 दिसंबर 2020। मतलब जो 31 दिसंबर 2020 को बुक वैल्यू थी उसमें लॉस हुआ हमें 20% का। तो लॉस कितना हो गया बेटा, अगर लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया लॉस, सर लॉस हो गया 20%। तो 20% किसका, 18,500 का 20% करना बेटा, 18,500 का 20% करना, 20 था या 10 था, 20 था या 10, 20 था सर। इसका 20% करना, 20% करेंगे तो 3700 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास बैंक में रिसीट कितनी आई है, बैंक से रिसीव कितना हुआ बेटा, मतलब सेल प्रोसीड देख लो, आराम से समझ आएगी। सेल प्रोसीड्स मतलब सेल कितना हुआ है, कितने में मैंने बेचा है। सर आपने बेचा है 3700 लॉस में बेचा है, तो 18,500 की बुक वैल्यू थी, तो आपके पास आया 14,800। क्या समझ आया। अरे बेटा फर्नीचर अकाउंट बना रहा हूँ, कुछ नहीं करा, 11वीं क्लास वाला जो भी आप पढ़ के आए हो, हालांकि लेजर वगैरह पढ़ के आए होगे, जरूर पढ़ के आए होगे। और उसमें एक होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या फिर आपने सिंगल एंट्री के नाम से पढ़ रखा होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन चल रहा है। फाइन आपको से मैं क्या करवा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ। और दूसरा आपने इसको डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी किया हुआ है ना, जी सर। तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। तो मेरे पास सेल प्रोसीड्स कितने का, सेल प्रोसीड्स है सर 14,800 का, और मेरे को लॉस कितना हो सर 3700 का, और डेप्रिसिएशन कितना था सर 1500 रुपये का। तो चलो आगे चलते हैं बेटा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आता है, ये हम डेट भी लिख देते हैं साथ साथ, जी सर डेट भी लिख लीजिए प्लीज। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को नीड होगी। तो मैं ये इस साइड किया, और मैं कहता हूँ कि मेरी डेट कौन कौन सी है सर, ये है 1/4/20, ठीक है। और सर वहाँ आ जाएगी सेल, यहाँ पे आ जाएगी 31/12/2020 बाय सेल। कितने का सेल किया बेटा, अभी निकाला है सर 14800 कितने, 14800। और इसके ऊपर सर यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना है, बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन आया है सर, हालांकि 31 तारीख को ही आएगा, तो मैं 31 लिख देता हूँ सर। लॉस ऑन सेल वगैरह सारी चीजें लिख दो लो, बाय लॉस ऑन सेल कितना सेल लॉस में सेल किया सर, हमने लॉस में सेल किया है 3700, है ना, ठीक है बेटा। अगर लॉस में सेल कर रहे हो तो क्या होगा, क्रेडिट साइड ही जाएगा ना, क्यों, क्योंकि सर हमें फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डाउन करना है। हाँ ये चीजें आपको पता है, जी सर। तो लॉस हो गया, और बाय डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 20,000 वाली एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया सर 1500 रुपये, अभी आपने निकाला। और 31/3/2021 को बाय डेप्रिसिएशन बेटा टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है, हाँ जी सर टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा। यहाँ देखिए 2,20,000 रुपये था, कितना था 2,20,000 रुपये। तो 2,20,000 में से 20,000 का डेप्रिसिएशन तो ऊपर लग गया, तो यहाँ पाया जाएगा 2 लाख का। 2 लाख का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, तो यहाँ आएगा 20,000। सर अभी एक चीज और रहेगी परचेज की, अरे पता है मेरे को परचेज की रहेगी, चलो अभी देख लेते हैं। कहता है हमने परचेज किया है, क्या नाम है, कब किया परचेज, हमने परचेज किया 1.5 लाख रुपए का, कब 1 अक्टूबर को। तो यहाँ लिखो 1/10/2020 टू बैंक। सर ऐसे कैसे बेटा, एंट्री बताना इसी क्या होगी, एंट्री बताना इसी क्या होगी, फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या होती है। और अगर नहीं पता तो जनरल एंट्री चल रहा है आपके छोटे भाई बहनों का,
ठीक है, अलग से मॉर्निंग में चलता है। तो सर जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर को डेबिट किया तो लेजर में क्या आ जाएगा सर, फर्नीचर को भी डेबिट कर देंगे, रीजन लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों, बैंक से के कारण फर्नीचर को डेबिट किया गया है। तो कितना हो गया 1,50,000 रुपए। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा सर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,50,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा सर 10% मल्टीप्लाई बाई, ये कितने दिन रहा बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7500। ठीक है, टोटल हो जाएगा, मतलब टोटल, कोई टोटल को छोड़ो। अब यहाँ पे सीडी बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, बेटा मेरा पूरा बन नहीं पाया, इसको इस तरह से करके और यहाँ पे टोटल लगा के कर देना। ठीक है, ओके सर, आप टोटल मारिए 2,20,000 प्लस 1,50,000, टोटल लिखना होता है, सारी लेजर तो आप बना ही लोगे। हाँ जी सर, 14,800 माइनस 3700 माइनस 1500 माइनस 20,000 माइनस 7500, ये आ गया 3,22,500। और लेजर बन गया। लेजर बनने में क्या है, टोटल करना है। टोटल कैसे, 2,20,000 प्लस 1,50,000, ये लो 3,70,000, या 3,70,000 नहीं आता टोटल। हाँ जी सर, तो ये लो बना ही रखा है मैंने पूरा, क्या छोड़ना आपके भरोसे। सर याद नहीं है ना हमें, इसलिए मैंने लिखा है, क्या पता बच्चों को याद ना हो 11वीं क्लास। ठीक है, और मैं 11वीं क्लास का हिंट देता हूँ, लेकिन बता मैं सारा देता हूँ आप लोगों को, ने ध्यान दिया हो तो। हाँ जी सर, हमें ऐसे पता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ ठीक है या गलत है। ठीक है सर, इसने क्या रखा है, जो भी हमने रियलाइज किया है 1500 का डेप्रिसिएशन आया, बिल्कुल ठीक है। और रियलाइज कितना होना चाहिए 14,800, ये भी ठीक है। और लॉस कितना हुआ 37,000 का, 3700 का, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन सोल्ड पे दे रखा है, और 20,000 का एक डेप्रिसिएशन है और 7500 का एक डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है बेटा अपना। ठीक है, ओके सर, करिए बेटा जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। अब बड़े क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास 1 घंटा है और बड़े बड़े क्वेश्चन, कौन कौन से बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन तो मैंने लगभग आपको सारे करवा दिए हैं, देख रहे हो मास्टर जी, सारे क्वेश्चन कराए लगभग, कुछ छोड़ रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, और डीके गोयल जी तो इतने अच्छे इंसान है, उन्होंने तो जो भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब अगर आपको समझ में आए ना क्वेश्चन, तो इलस्ट्रेशन देख लीजिए। मैं तो ऐसे ही करता था बचपन में था ना, लेकिन इससे क्या होता है, वो बच्चा ना रट लेता है चीजें को, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिर्फ यही रीजन है कि मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैंने आपको मल्टीपल आपको केसेस कराए, एग्जाम्पल करवाए, मैंने इलस्ट्रेशन मैंने खुद नहीं करवाए बाय हैंड। ठीक है जी सर, आप देख लीजिए सर, आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है। मुझे क्वेश्चन कराना है आप लोगों को, इसके बाद है, इसके बाद बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 38 से। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या बेटा, ये पहली क्लास में मैंने कराया था, फर्स्ट क्लास में मैंने करवाया था। इन चीजों को आप देख लेना, मैं बड़े क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो भी है छोटे छोटे क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वगैरह आप बना लेना, मतलब बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरे को क्वेश्चन दिखा है बेटा बड़े क्वेश्चन में, एक दिखा है 47, क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। तो चलो क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 47 ही है। चलो 47 पे आते हैं, ये पेंसिल आ गई मेरे हाथ में। ठीक है, 47 पर आते हैं हम लोग, ये रहा 47 हमने किस पे 47, क्या इसमें 47 है, नहीं सर इसमें तो और ही कुछ है, अरे इसमें चलते हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है, ये आ गया। ठीक है, मेरे पास प्रोसेसिंग ज्यादा दिखाता है 47, 47 क्या है 47 में ऐसा, 47 में ऐसा क्या, छोटा सा ही दिख रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, छोटे 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 क्वेश्चन है। चलो मैंने बड़ा भी कर लिया। यहाँ से पढ़े पढ़े जी सर, पढ़िए, थोड़ा सा साइड में कर लीजिए इसको, ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके सर, ये रहा सर, पेन लीजिए। द फॉलोइंग is the summary of cash transaction of Royal Club for the year ended 31 मार्च 2021। बताना ये क्या रखा है, फॉलोइंग आर द समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन, मतलब क्या है सर, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, हाँ जी सर, एनपीओ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्या क्या दे रखा है बेटा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, बैंक का।
ये सर ओपनिंग दे रखा है, हाँ ऐसे तो बनता है ना, कैश बुक जब बनाते हो तो डेबिट साइड क्या डालते हो सर, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, हाँ जी वही दे रखा है। आगे क्या रखा है, एंट्रेंस फीस मेरे को रिसीव हुई, ये मेरी एंट्रेंस फीस है, ठीक है। यहाँ सब्सक्रिप्शन क्या रखा है, ये रिसीव हुआ। फिर आप ऐसे को बोलो रिसीव, अरे बेटा हाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही था, यहाँ सारी रिसीट यहाँ सारी पेमेंट, इसलिए मैं रिसीट बोल रहा हूँ। लेगेसी मिला बेटा हमको को, ठीक है, वसीयत वगैरह मिली, लाइफ मेंबरशिप फी मिली। अरे सर लाइफ मेंबरशिप फी क्या था, अरे लाइफ मेंबरशिप फी हुई, कोई भी व्यक्ति एक साथ ही अपनी सारी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे देता है और कहता है मैं बार बार नहीं दूंगा, तो सर ये तो कैपिटल रिसीट होती है, हाँ कैपिटल रिसीट होती है। और कैपिटल रिसीट कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, तो ये कहाँ जाएगी सर, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी जी सर। आगे आगे क्या रखा है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, क्या रखा है कि कोई हमने एंटरटेनमेंट इवेंट किया था और वहां से हमें सरप्लस हुआ, मतलब वहां से हमें एक तरह से इनकम हुई, और ये कहाँ से जाएगी सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड से जाएगी, क्या ये इनकम ही तो सरप्लस का इनकम ही होती है एक तरह से, ठीक है। ओके सर हमने खर्चे पे किए, रेंट का पेमेंट इतना किया, स्टाफ को सैलरी ये दी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये पे किए, होनोरेरियम ये पे किया, खर्चा ही होता है होनोरेरियम। क्या होता है बेटा, किसी बाहर वाले व्यक्ति जो वॉलंटरी सर्विस देने आता है वो पैसे नहीं मांगता लेकिन एनपीओ उसको पैसे देता है, वो होता है होनोरेरियम। बुक इतनी थी बुक, हमने इतनी की खरीदी, बुक क्या होती है सर, हमारी एसेट होती है, और जितना हमने यूज कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, मतलब एक तरह से स्टेशनरी होती है, जितना कंजम्पशन हो जाता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। आगे क्या रखा, ऑफिस एक्सपेंसेस, आगे क्या रखा है हमने पेमेंट, मतलब हमने खरीदी, पैसे दिए मतलब पेमेंट करी, और हमने 3% एफडी खरीदी बेटा 80,000 की, कब, 1 अक्टूबर को। तो मतलब ये क्या दे रखा है वैसे बताऊं, निकाल लो यहाँ पे इंटरेस्ट, मैंने वही दिखाया ना आपको, बताया था कि लोन पे कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं और इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पे हमें घुमाएगा। तो 80,000 पे पहले ही निकाल लो, 80,000 पे 3%, तो 2400 तो हो गया एक साल का, लेकिन ये कह रखा अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने का ब्याज मिलेगा मेरे को, तो 1200 रुपया। तो ये कह रहा है कि 1200 रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ये इनडायरेक्टली ऐसे कह रहा है, ठीक है। और दूसरा 1200 में रिसिप्ट नहीं हुआ है तो ये एक्रूड है, तो ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्या कह रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ कह रखा है 3% एफडी पे मेरे को ब्याज, 3% एफडी मैंने खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को। तो 1 अक्टूबर 2020 को जब मैंने खरीदी है, तो ये कह रहा है सबसे पहली बात तो कह रहा है कि 6 महीने का इसमें मेरे को ब्याज मिलना चाहिए, 6 महीने का ब्याज होता है बेटा 1200 रुपया, तो मेरे को इंटरेस्ट मिला है 6 मंथ का, तो उसको कहाँ डालूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड, दैट इज क्रेडिट साइड डाल दूंगा 1200 रुपए। और ये 1200 रुपए मेरे को कहीं भी लिख नहीं रखा, कहीं पर भी नहीं है बेटा, रिसीट में कहीं पर भी नहीं है, मेरे को 1200 रुपए रिसीट हो गया, तो मतलब मेरा क्या है, एक्रूड है, क्या है मेरा, एक्रूड है। और ये एक्रूड कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में जाएगा, ये बात बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड, ठीक है सर। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा बेटा दोनों का, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या रखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग की बात कर रहा है सर, बिगिनिंग की बात क्यों कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड नहीं है, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है। और आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हो सर, जो भी ओपनिंग का कैपिटल फंड होगा, जो भी कैपिटल, आप 11th में कैसे करते थे सर, जो भी कैपिटल होता था उसमें से ऐड या लेस करते थे किसको सर, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को, और माइनस करते थे क्या, ड्रॉइंग को, याद आ रहा है जी सर। इसमें क्या हुआ बेटा, कैपिटल फंड में ऐड या लेस कर दो क्या, सरप्लस या डेफिसिट को। तो ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है तो हमें क्या, मैंने बताया था आपको डाटा नहीं गिवन होगा, डाटा लाइक आपको कैपिटल फंड नहीं गिवन होगा ओपनिंग का, आपको क्या बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए डाटा दे रखा है, क्या रखा है, बिगनिंग में हमारे पास क्लब प्रोसेस बुक कितने की थी, 2 लाख की, उसके पास पोजेस्ट थी बुक की, ठीक है, पोजेशन मतलब पोजेशन थी उसके पास था 2 लाख का, फर्नीचर थे उसके पास 85,000 रुपीज के, एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन बता रखा है कि हमारे पास 3500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। और क्या रखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, 4500 रुपीज। आगे क्या रखा है, एंड 6 मंथ रेंट, 6 मंथ रेंट बता रखा है 1400 रुपए पर मंथ वाज ड्यू बोथ एट द बिगनिंग एट द एंड, मतलब क्या रखा है कि भाई 1400 के हिसाब से, 1400 के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 6 महीने का रेंट, 6 महीने का रेंट हो गया बेटा 8400 रुपीज। कह रखा है ये 8400 रुपीज बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था और क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग में भी 8400 आउटस्टैंडिंग था और क्लोजिंग में भी 8400 आउटस्टैंडिंग है, ये बात कह रहा है, ठीक है। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था तो सर बिगिनिंग की क्या नाम है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 8400 आ जाएगा, क्रेडिट कहते हैं लायबिलिटी साइड। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जब भी बनाओगे आप, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्यों, हमने खर्चों की पेमेंट नहीं की 8400 रुपए की, तो ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आगे क्या रखा है, एंड इट्स बैलेंस शीट
एज एट दैट डेट, मतलब उस दिन की, कब 31 मार्च 2021 की। आई क्या है आफ्टर राइटिंग ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, राइटिंग ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। किसको खत्म करना भाई, कहना है कि 5000 एंड मतलब 5000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स, मतलब फर्नीचर एंड बुक्स को राइट ऑफ करना है, फर्नीचर को 5000 राइट ऑफ करना है और बुक को 11,300। भाई राइट ऑफ का मतलब होता है, मतलब हमने इसको यूज कर लिया है, तो भाई 5000 डेप्रिशिएशन, क्या नाम 5000 हमने फर्नीचर को यूज कर लिया, मतलब लगभग ले लगा लो डेप्रिशिएशन हो गया या खराब हो गया इस तरह से, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। और कहता है बुक से हमने कितना कंजम्पशन किया है, राइट ऑफ एक तरह से कंजम्पशन या फिर यूज की तरह किया है 11,300, मतलब 11,300 का आ जाएगा, फिर 11,300 चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड। ये हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन था बेटा, तो चलो एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ बनाइए बेटा, आपको दिख रहा है? जी सर हमें दिख रहा है, तो एक बार आप इसका देखिए, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ जी सर हमने परफॉर्मा बना लिया, आप आ जाइए, हम भी परफॉर्मा बना लेते हैं। ये लो परफॉर्मा हम भी बना लेते हैं। ये लो हम भी परफॉर्मा बना लेते हैं। सर आपको क्या क्या बनाओगे? पहले तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना लेता हूँ, ठीक है। ये लो, ठीक है, मेरे को कुछ लिखना ही पड़ेगा। ये लीजिए बेटा, ये बन गया। और मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, तो क्या मैं यही बना लूँ? जी सर, ये बना दी मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बना दी मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, और ये बना दी मैंने, उसमें आ जाएगा ये सारी चीजें, यहाँ पे आ जाएंगी सारी चीजें, सर ज्यादा नहीं आ जाएंगी। तो यहाँ बना देता हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको कैसे बनानी है सर? आपको बेटा पेज वाइज बनानी है। पहले क्या नाम है, आप क्या बनाइए, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, उसके नीचे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हो, उसके नीचे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हो, ठीक है। ओके सर, हम तो साइड में नहीं कर सकते ना ऐसे ऐसे, हाँ हम तो पूरे भरपूर पेज का यूज करते हैं। करो करो करो। चलो मैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की पूरा पूरा डाटा डाल देता हूँ बेटा, जो भी हमारे पास डाटा गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेटा ऊपर, क्या नाम, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था रॉयल क्लब, रॉयल क्लब, ऊपर लिख देता हूँ उसका नाम। या फिर साथ साथ भी लिख सकते हो क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड। तो मेरे को बार बार नाम लिखना पड़ेगा तीनों में, यहाँ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो मैं एक बार ही लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कब? 31 मार्च 2021। ये लीजिए बेटा, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है सर। यहाँ आएंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स यहाँ भी आएगा सर पार्टिकुलर्स, और सर यहाँ आएगा अमाउंट, इस साइड भी यहाँ आएगा अमाउंट, ठीक है बेटा। जी सर, ये लिखिए, ये लीजिए बेटा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को, जी सर क्वेश्चन को करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, अब लिख लिया होगा आपने, ये लिख लीजिए बेटा, साथ साथ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ साथ करते हैं। लिख लीजिए, लिख लिया? जी सर लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। ये लीजिए, अब आपको भी दिखने में थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। तो सर इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है सर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम ओपनिंग, बेटा जो जो आता रहेगा मैं उसको बैलेंस शीट डालता रहूंगा। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, 2021 की बना रहा हूँ ना, तो पिछले साल की 2020 की बनी बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ये है बेटा, यहाँ आ जाएगा एसेट्स, सर लायबिलिटी आती है सर, यहाँ तो आ जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटीज, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा एसेट्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट बेटा। इस तरह से ही चलता है ना? जी सर इसी तरह से चलता है।
वही बना लीजिए परफॉर्मा मेरे साथ। फिर यहाँ आ जाएगा लायबिलिटीज, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। चलो बेटा आगे करते हैं, हमने परफॉर्मा बना लिया और अब देखते रहते हैं। तो इसने क्या रखा है कि ओपनिंग कैश और बैंक 10,000 और 21,900, 10,000 और 21,900, 10,000 और 21,900, तो ये हो जाएगा कैश का बैलेंस, ये हो जाएगा बैंक का बैलेंस बेटा। यहाँ भी कैश और बैंक होगा जी सर, यहाँ भी कैश और बैंक होगा। मैं लिख देता हूँ कैश और बैंक, बाद में मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आता रहेगा लिखते रहेंगे वैसे मैंने कोई नहीं थोड़ी। चलो मैं सीधे लिख ही देता हूँ 2,000, ये वाला उठा रहा हूँ बेटा मैं ऐसे, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ जी सर ये रहा 2,000 एंड 24,200, 2,000 एंड 24,200, ये हो गया 2,000 24,200 बेटा, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं वन बाय वन। तो आई क्या रखा है एंट्रेंस फीस, क्या क्या रखा है एंट्रेंस फीस, क्या क्या रखा है एंट्रेंस फीस, ये रहा एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस क्या आएगा टू एंट्रेंस फीस सर, ये रिसीट है तो बाई साइड आएगा सर, इनकम साइड आएगा, क्या आएगा इनकम साइड आएगा, तो बाई, ठीक है तो यहां आ जाएगा बाई एंट्रेंस फी। हाँ सर याद आ रहा है, कुछ भी नहीं कहता क्वेश्चन तो एंट्रेंस फीस को हम क्या मानते हैं सर रिवेन्यू नेचर का, अगर कह रखा है कैपिटल नेचर का तो ही कैपिटल नेचर का मानते हैं। तो कितना है बेटा रिवेन्यू रिसीट कितनी है, इसमें गिवन भी है रिवेन्यू रिसीट कितनी है 25,500 जी सर। उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन बेटा, तो यहाँ लिखता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन को इनर कॉलम में डाल देता हूँ, क्या पता इसकी एडजस्टमेंट हो 1,60,000 की, ठीक है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट होती है, ठीक है जो भी ऐड वगैरह करना है लेस करना है यही कर दूंगा मैं। उसके बाद क्या रखा है बेटा लेगेसी, लेगेसी में कुछ नहीं रखा तो मैं यही लेगेसी डाल देता हूँ बाय लेगेसी, क्यों क्योंकि जनरल लेगेसी है सर, कुछ कह नहीं रखा तो मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालूंगा, और कह रखा स्पेशल की लेगेसी फॉर बिल्डिंग, लेगेसी फॉर टूर्नामेंट फंड, इस तरह से कुछ दे रखा होता तो मैं उसको कहाँ डालता बैलेंस शीट में डालता, बैलेंस शीट में कहाँ लायबिलिटी साइड। आई क्या रखा है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है तो यहाँ आएगा कैपिटल फंड, यहाँ कैपिटल फंड जो भी आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगी लाइफ मेंबरशिप फी जो भी है 25,000, और ऐड हो जाएगा क्या सरप्लस, और लेस क्या हो जाएगा डेफिसिट, तो मेरे को पता नहीं क्या आएगा सरप्लस आएगा डेफिसिट जो भी आएगा हम इसको लिख देंगे, ठीक है सर। आई क्या रखा सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, तो यहाँ लिख दो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। हालांकि मुझे दिखा नहीं बेटा सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ, तो देख लेंगे नीचे जो भी आएगा। इवेंट्स कितना है बेटा 5600, 5600। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है रेंट, ध्यान से ना बेटा क्या दे रखा है रेंट, क्या होता है सर जो भी रेंट होगा जो भी ड्यूरिंग द ईयर पेड होगा, क्या है 16,800, इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, क्या कर देंगे, और ये भाई दोनों का ही सेम है, क्या कह रखा है 1,400 रुपए है और 6 महीने का स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था और 6 महीने का एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो 1,400 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 8400 तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये पिछले साल के हैं, और 8400 ऐड हो जाएंगे क्योंकि करंट ईयर के हैं, ये सेम बात बोल रखी है। क्या कह रखा है देखो ये कह रखी लाइन, सब्सक्रिप्शन को छोड़ दीजिए, मेरे को रेंट वाली याद आ रही है इसलिए मैंने, एंड रेंट 6 मंथ रेंट एट द रेट ऑफ 1,400 रुपए पर मंथ वाज ड्यू, कि बिगिनिंग में भी ड्यू था और एंड में भी ड्यू है, मतलब 1 अप्रैल 2020 को भी ड्यू था और 31 मार्च 2021 को भी ड्यू है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो माइनस हो जाएगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। दोनों 8400 की फिगर है, अगर थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे होता ना तो बोर्ड भी ज्यादा आपको पता लगता है, हाँ ये 8400 पिछले साल का है, ये 8400 करंट ईयर का है, ठीक है तो अलग अलग 8400 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 16,800। बेटा जो भी हमारा ये आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग रेंट 8400 रुपये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, ये भी 8400 रुपये आ जाएगा, अरे अंदर डाल दो सर इसको,
आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 8400। क्या कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ सर जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है। इसने क्या रखा है आगे, क्या रखा है ये लीजिए, आई क्या रखा है सर, रेंट के बाद सैलरी, सैलरी कितने की है, टू सैलरी ऑफ स्टाफ, ये लिखता हूं बेटा, ऑफिस आप एडजस्ट कर देना कहीं ना कहीं, 24,500। उसके बाद क्या रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेटा 7,200। आगे क्या रखा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय होनोरेरियम टू होनोरेरियम, तो कितना हो जाएगा बेटा सर, ये आपका खर्चा है 43,500। कई बच्चे कह रहे होंगे सर जी यहाँ पे तो क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट, बेटा ये पेमेंट है, और पेमेंट और ये हम एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, ठीक है, पेमेंट क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंसिव डेबिट होते हैं, ठीक है सर, ऑनोरेरियम। अब आ गया बुक, बेटा इसको बुक को एक बार टच मत करना, बुक को मैं बाद में देखूंगा, बुक के पास एडजस्टमेंट थी, याद आ रहा आपको, हाँ जी सर बुक में एडजस्टमेंट थी। ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देते हैं, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देते हैं, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने ऑफिस एक्सपेंसेस बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस है 45,000 मतलब 45,000 रुपए। आई क्या रखा है, एफडी क्या रखी है बेटा 3%, तो एफडी पे मैंने आपको बताया था क्या, बाय एक्रूड इंटरेस्ट, एक एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है, स्टार्टिंग में निकाल दिया था मैंने कितना 1,200 रुपए। फिर 1,200 कैसे आया बेटा, देखिए 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, मल्टीप्लाई बाय कब ली थी 1 अक्टूबर को, दैट इज 6/12, ये आ गया बेटा एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है लिख लीजिए। तो सर एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आएगा, तो एक्रूड इंटरेस्ट सर बैलेंस शीट में भी जाएगा जी, यहाँ आएगा एक्रूड इंटरेस्ट कितना बेटा 1200, ठीक है ओके सर। उसके बाद करते हैं, उसके बाद क्या रखा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब आते हैं बेटा एडजस्टमेंट पे, आराम से आते हैं एडजस्टमेंट पे, ठीक है एडजस्टमेंट करते हैं। क्या क्या रखा है, क्या रखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लब के पास कितनी थी, बुक थी बेटा, क्लब के पास बुक थी बेटा, तो एसेट थी, है ना, हाँ जी सर एसेट थी कितनी, बुक्स का कितना स्टॉक दे रखा है 2 लाख का, ये लीजिए बेटा 2 लाख, एसेट साइड आ जाएगा। आय क्या रखा, फर्नीचर था 85,000 का, तो ये होगा फर्नीचर कितने का 85,000 रुपीज का। आगे क्या क्या रखा है, आगे क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन बता रखा है, एरियर था आउटस्टैंडिंग था कितने, बिगिनिंग में कितना 3500, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है, मतलब एक तरह से एक्रूड इनकम होती है सर, और एडवांस सब्सक्रिप्शन होता तो क्रेडिट साइड आ जाता सर। तो कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500, और इसमें कुछ और भी क्या रखा है, एंड एट द एंड में कितना था बेटा, यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज एट द एंड में कितना है, ये रहा एट द एंड सर 4500 रुपए, तो यहाँ 4500 रुपए लिख देते हैं बेटा, ठीक है दे रखा है गिवन बेटा, एट द एंड 4500 रुपए क्या सब्सक्रिप्शन। आगे चले जी सर, आगे चलिए। उसके बाद क्या रखा है, प्रिपेयर करो, ठीक है बना देंगे। और एक बात और क्या रखी है इसने, क्या क्या रखी है, ये क्या रखा है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 फर्नीचर एंड बुक्स, क्या रखा है 11,300 तो बुक्स को राइट ऑफ कर दो, और 5,000 फर्नीचर को राइट ऑफ कर दो, मतलब एक्सपेंसिव डालो भाई, ये कह रहा है एक्सपेंसिव डालो, तो डालते हैं टू क्या नाम है, फर्नीचर राइट ऑफ, मतलब या तो वो जल गया होगा, खराब हो गया होगा, स्क्रैप बन गया होगा, ठीक है ये सारी चीजें कितने की 5,000 की, एक तरह से डेप्रिसिएशन ही है बेटा, एक तरह से डेप्रिसिएशन ही है। और सर टू ये क्या नाम, बुक्स क्यों डाल रखी है, बुक्स की कंजम्पशन है बेटा, बुक्स की कंजम्पशन है, कंजम्पशन बता रखी है बेटा, ठीक है कंजम्पशन ब्रैकेट लिख लो, राइट ऑफ, जो भी राइट ऑफ होता है वो कंजम्पशन ही है, कितना 11,300। तो बेटा मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें यहाँ पे प्लेस कर दी है। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ सर, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना, मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं सर, सरप्लस या डेफिशिएट है, ठीक है। तो मैं क्रेडिट साइड को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। अरे सर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ आया ही नहीं, तो 1,60,000 को यहाँ आउटर साइड लिख दो सर, यहाँ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी बेटा, अगर आपने लिख रखा तो इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनर और आउटर कॉलम में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 25,500 प्लस 1,60,000 प्लस 16,500 प्लस 5600 प्लस 1,200 बेटा, तो ये आ गया 2,08,800 बेटा।
ठीक है, चेक कर लेते हैं ये वाली साइड ज्यादा आएगी या डेबिट साइड ज्यादा आएगी। माइनस कर रहे हैं 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 43,500 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 11,300, ये हमारे पास आ रहा है 55,500, 55,500। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हम करते हैं हमारा क्या नाम, लायबिलिटी साइड देख लेते हैं बेटा। लायबिलिटी साइड क्या देख लेते हैं, चलो चेक करते हैं लायबिलिटी साइड। हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर चेक करें जी सर, चेक कीजिए। तो ये आ रहा है 10,000, 21,900 प्लस 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 3500, कितना गया, ये आ गया 3,20,400। 3,20,400 में से माइनस कर दो बेटा 8400, ये आ गया 3,12,000, 3,12,000। ये 3,12,000 आ गया, इसको 3,12,000 को यहाँ प्लेस कर दो बेटा 3,12,000, और इसमें ऐड कर दो क्या, सरप्लस। सरप्लस कितना है बेटा 55,500, तो करना 3,12,000 प्लस 25,000 प्लस 55,500 कितना गया 3,92,500, ये हो गया बेटा। उस साइड से मैंने सारे आइटम प्लेस कर दिया, क्या नहीं किए, हाँ जी कर दिया या नहीं किए, अरे नहीं सर नहीं किए, बुक नहीं डाला अभी आपने, काफी चीजें नहीं डाली, तो यहाँ पे अभी ऐसे मत करिए, इसकी लाइनें और लंबी कीजिए सर। ये लो बेटा, यहाँ पे अभी फर्नीचर नहीं डाला है आपने, देखिए बेटा हमारे पास ओपनिंग में क्या था सर, ओपनिंग में आपके पास फर्नीचर था और बुक्स थी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने सेल नहीं किया, अगर सेल कर दिया होता फर्नीचर को, ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने सेल कर दिया होता फर्नीचर को, तो यहाँ पे आता कि सर आपने फर्नीचर सेल किया, क्या मैंने फर्नीचर सेल किया, नहीं, तो मतलब मेरे पास जो ओपनिंग में फर्नीचर था वो क्लोजिंग में भी रहा होगा, और बुक्स वगैरह तो है ही, तो कितना होगा सर, देखिए पहले बुक्स निकाल देते हैं, ठीक है। फर्नीचर का कितना रहा, फर्नीचर को तो पहले लिख देते हैं बेटा। फर्नीचर कितने का था स्टार्टिंग में सर, फर्नीचर था 85,000 रुपए का, और क्या रखा 5,000 ड्यूरिंग द ईयर मैंने यूज कर लिया, तो कितना रहा होगा सर 80,000 रुपए का। और बुक्स के लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 2 वर्किंग नोट बना लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 बुक्स के लिए, तो कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ आया था वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बुक कितनी थी बेटा, लिखो ओपनिंग वैल्यू कितनी है 2 लाख है ना, ओपनिंग 2 लाख है ना, ये रहा देखो गिवन था मैंने यहाँ लिख दिया था, ये रहा 2 लाख, ठीक है। और परचेज कितना किया बेटा, प्लस कर दो परचेज, सेम वही कंजम्पशन में क्या करते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वही कंजम्पशन आती थी, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन दे रखी है, प्लस परचेज। सर परचेज कितनी दे रखी है बेटा, एक बार देख लेते हैं परचेज कितनी दे रखी है, परचेज कितनी दे रखी है, परचेज दे रखी है, परचेज बुक 21,300, 21,300, 21,300, 21,300, और क्या रखा है हमने कंजम्पशन कितना कर लिया, माइनस कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना कर लिया, दैट इज राइट ऑफ, गिवन है कितना, ये गिवन है 11,300 बेटा, अभी हमने डाला है, तो कितना गया बेटा, क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख प्लस 21,300 माइनस 11,300, ये आ गया बेटा 2,10,000, 2,10,000 कर लिया जी सर। तो आ जाते हैं ऊपर 2,10,000, 2,10,000, ये आ गया 2,10,000। चलो बेटा निकाल लेते हैं हम इसका बैलेंस, तो ये आ गया हमारे पास 2,000 प्लस 24,200 प्लस 1,200 प्लस 4,500 प्लस 80,000 प्लस 2,10,000, तो ये आ गया 3,21,900। और इस साइड कितना आ गया, एक बार चेक करें सही आया नहीं आया, अरे नहीं सर 3 लाख तो नहीं, ये तो हमने कुछ ज्यादा ही, एक सेकंड, आपने क्या नहीं डाला यहाँ पर, हमने क्या नहीं डाला एक बार चेक कर रहे थे बेटा, या तो हमने टोटल में गलती करी या कुछ नहीं, पहले एक बार रुको, पहले ये देखिए हमारा ओपनिंग क्या कैपिटल एम्प्लॉयड सही है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,12,000 सर, ये तो बिल्कुल ठीक है 3,12,000। तो देखिए क्या हमने पोस्टिंग में कुछ एरर कर दी, चेक करते हैं सर, ये 56,500 आ रहा है, आपका है 55,500, एक बार चेक कीजिए सर आपने क्या कोई टोटलिंग में कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं कर दी। चलो बेटा टोटलिंग में दोबारा से चेक करता हूँ, टोटलिंग में दोबारा से चेक करता हूँ, तो टोटलिंग में है 25,500 प्लस 1,60,000 प्लस 16,500 प्लस 5600 प्लस 1,200,
उसमें से माइनस करता हूं मैं 16,800, माइनस करता हूं मैं 24,500, माइनस करता हूं मैं 7,200, माइनस करता हूं मैं 43,500, माइनस करता हूं 45,000, माइनस करता हूं 5,000, माइनस करता हूं 11,000। ये 11,000 था या कुछ और था सर? ये था 11,300, 11,300। तो यार 55,500। बेटा मैंने कहीं ना कहीं मैंने फिगर लेने में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या गड़बड़ की है। ये हो गया मेरा 25,500, 25,500 कहाँ से उठाया था मैं? 25,500, ये रहा मेरा 25,500 बेटा, ये रहा 25,500। ठीक है, ठीक है। उसका एंट्रेंस फीस उठाया था मैंने, एंट्रेंस फीस ही तो है सर ये। ओके, उसका सब्सक्रिप्शन उठाया था 1,60,000 रुपये। ठीक है सर, 1,60,000 रुपये। ठीक है, लेगेसी उठाया था 16,500 रुपये। ठीक है सर। उसके बाद उठाया था लाइफ मेंबरशिप फी 25,000 रुपये। ठीक है सर। उसके बाद सरप्लस था 5600, बिल्कुल ठीक है। रेंट था, ठीक है, ये था 24,000। ठीक है, 7200। ठीक है, 43,500। ठीक है, 21,300 बुक्स, 21,300 लास्ट में यूज कर लिया मैंने। 45,000। ठीक है, 80,000। ठीक है, एक बार 80,000 पे दोबारा निकालो। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3% डिवाइड बाय 2, तो ये 1,200 ही आएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, क्या क्या कह रखा है इसने? क्या रखा है, एक सेकेंड, क्या रखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, कितना था? 3500 था, लास्ट में 4500 है, तो लास्ट में कितना हो गया? 4500। मैंने ठीक लिख रखा है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद है 4500 हो गया। उसका रेट दे रखा है 1400, 1400 मल्टीप्लाई, ये तो उसका तो कुछ वैसे होना भी नहीं, 1400 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 8400 रुपया, ये भी ठीक है। उसके बाद दे रखा है भाई, कहीं ना कहीं जोड़ घटा में हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार बुक से देखूं, ऐसा बुक से टोटल मार लीजिए। अरे सर, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दे तो रखा है, हैं? सब्सक्रिप्शन दे तो रखा है, सब्सक्रिप्शन वाला गलत करवा दिया आप लोगों ने मेरा। अरे हाँ जी सर, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो देखा ही नहीं हमने। तो क्या था सर, इसमें से क्या कर देंगे? लास्ट ईयर का जो भी हमें मिला है, क्या प्लस माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अरे सर, ये हमने नहीं कर रखा, हम बोल रहे थे सर आपको, हमने देखा नहीं, आप बोले है ही नहीं। तो ये रहा 35,000 और 3500 ओपनिंग का है, माइनस हो जाएगा, और 4500 क्लोजिंग का है, वो प्लस हो जाएगा। तो 1,61,000 तो ये हो गया, और ये 1,000 यहाँ से 56,000 ये हो गया बेटा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, 209,800। चलो टोटल कर लो, 25,500 प्लस 1,61 प्लस 16,500 प्लस 5600 प्लस 1,200 बेटा, ये हो गया 209,800। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो 16,800, माइनस कर दो 24,500, माइनस कर दो 7,200। इसीलिए कहते हैं बच्चे होते हैं तो बताए थे सर आपने एक आइटम नहीं लिखा है, 5,000 माइनस 11,300, तो ये आ गया 56,500। फेस टू फेस में वैसे मजा, एक बार कर लो बेटा, आप लोग एक बार इसको कर लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कर लो, अभी देखते हैं बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। आराम से कर लो, जल्दी जल्दी से आराम से कर लीजिए। हो गया जी सर, हो गया। अब आ जाओ नीचे, सबसे पहले इसको ठीक करो, 56 को, 56 करो बेटा, 56,500। तो ये करते ही यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी ना, 3,12,000 प्लस 25,000 प्लस 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 56,500, तो ये हो गया 393। अच्छा, इसको तो सिर्फ 3 करना है, 393,500, इसको जीरो को ठीक कर देता हूँ, 393,500। ठीक है, और उसमें ऐड हो जाएगा बेटा 8400 रुपया, तो 8400 रुपया ऐड कर दो, तो ये हो गया 4,01,900। चेक करना, 4,01,900 आ रहा है ना, 4,01,900, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ इस साइड, इस साइड क्या रखा है? कैश। इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है? कैश 24,500। सर बुक वगैरह आपने ठीक लिख दिया? हाँ जी, 24,200 और 24,200 प्लस 1,200 प्लस 4,500 प्लस 80,000 प्लस 2,10,000। तो सर ये तो आपका सच में ही बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो हमने क्या छोड़ दिया भाई? इसमें क्या छोड़ दिया? 2,10,000, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ छूट तो नहीं गया? अरे सर एफडी नहीं लिखी आपने, ठीक है, सारी चीजें लिख दी आपने, एफडी नहीं लिखी बेटा। क्या नहीं लिखी? एफडी। सर एक एफडी आपने गलती से आप स्किप कर गए सर, एफडी में आप समझाने लगे हमें, सर आपने हमें समझा दिया एफडी, बट आपने एफडी लिखा नहीं। कहीं एडजस्ट कर दूं मैं इसको, एफडी को, एफडी 80,000, ये लो एफडी 80,000, तो मैं इसमें ऐड करता हूँ 80,000, 4,00,000 आ गया, 4,00,000 आ गया, कितना? 4,01,900।
हाँ ठीक है, ये होता है बच्चों का होना। सर आपने समझाने में लग गया, हमें बताया नहीं। तो एक बार आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैं एक बार गायब हो जाता हूँ और पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी सर, पूरा क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये लीजिए बेटा, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए बेटा, पहले पहले तो आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख लीजिए। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, आगे चलते हैं। हाँ जी सर, हो गया हो गया। ये लीजिए बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी देख लीजिए और वर्किंग नोट भी देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवाना है मेरे को, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है मुझे आप लोगों को, मैंने टिक कर रखा होगा 47 के बाद करवाना है मेरे को 53, 53 के बाद कराना है 54, 54 के बाद कराना है 56। क्या इतने क्वेश्चन हो जाएंगे? सर देखते हैं, हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का, एक क्वेश्चन से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके प्लीज प्लीज सर प्लीज। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 53 निकाल लिया है, 53। ठीक है सर, बेटा मैंने निकाल लिया है। और हम यहाँ भी, अरे हाँ सर आप तो आ जाओ। ठीक है, हम भी यहाँ निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 53। प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के पास जब आ जाता है ये लो 53, हाँ 53। सर ऐसा क्या है 53 में, देख लेते हैं क्या है ऐसा 53 में। अरे 53 नहीं सर, 54 आ गया, 54 आ गया। चलो 53 निकालते हैं, ऊपर चलते हैं। इसी में तो नहीं है 53, 47। सर 53 तो आया ही नहीं, 54, 54, 56, 53 तो सर आपके पास है ही नहीं पीडीएफ में। कोई बात नहीं, कल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला कर लेते हैं। कोई नहीं, अगला कर लेते हैं बेटा, अगला कर लेते हैं। अगला कौन सा है? अगला है 54 बेटा, 54 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 54 कर लेते हैं बेटा, मैं निकाल लेता हूँ। मैंने भी 54 क्वेश्चन निकाल लिया है, आप लोगों के सामने 54 निकाल लेता हूँ। वैसे इसमें कौन सा है फिर? इसमें तो है सर 56 एंड 57। 56 एंड 57 में से कोई सा मेरे को करवाना है आप लोगों को? 56 करवाना है बेटा, 56, 54 एंड 53। 56 जूलिया, 56, 54 एंड 53। तो पहले मैं 53 कर लूँ। हाँ सर 53 करो। यहाँ से कौन सा है ये वाला? तो अभी आपने करवा दिया सर 47। और यहाँ कौन सा है? यहाँ है सर 54। तो 53 तो आपने सर लिया ही नहीं, कोई बात नहीं। चलो 54 कर लेते हैं, 54 भी तो करना है। चलो 54 करते हैं आराम से, 54 आराम से करना है, आराम से। ठीक है, मुझसे आगे करना है आप लोगों को, मुझसे आगे आपको रहना है। चलो सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, आराम से, इजी से, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या कहता है, गिवन बिलो इज द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट फॉर द मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मयूर क्लब की दे रखी है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखी है। क्या रखा? ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश का दे रखा है, रिसीट मतलब कैश या बैंक का। ठीक है सर, 1,02,500। सब्सक्रिप्शन दे रखा, अरे सर बहुत टाइम हो गया सब्सक्रिप्शन को इस तरह से देखे हुए। तो सर 2020-21, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये रहा, लास्ट ईयर का इस साल इतना मिला, और नेक्स्ट ईयर का हमें इतना मिला। ठीक है, पढ़ते ही बात खत्म सर। डोनेशन कुछ नहीं कह रखी, तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। और क्या रखा? प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, ड्रामा टिकट से इतना प्रोसीड मिला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। एंड सेल ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर का मतलब बेटा स्क्रैप वगैरह था, वो हमने सेल कर दिया, उससे हमें कुछ मिल गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड आ जाएगा। उस साइड सैलरीज पेमेंट है बेटा, एक्सपेंसेस ड्रामा एक्सपेंसेस पी&एल के डेबिट, पी&एल कर रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। न्यूज़पेपर भी डेबिट साइड, म्युनिसिपल टैक्सेस भी डेबिट साइड, चैरिटी भी डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? एसेट है सर। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस है। बैलेंस सीडी बेटा मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है सर, ये हमारी एसेट हो जाएगी। आई क्या क्या रखा है? प्रिपेयर द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, मतलब उस दिन की। ठीक है सर, टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट, इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को भी एक बार जरूर देख लें। क्या क्या रखा है? देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 बेटा, 500 इंटू 500 करना। पी&एल में उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड कितनी जाएगी? 2,50,000। लो एक चीज तो यहीं लिख दो, बात खत्म करो। आई क्या रखा है? 5,000 आर स्टिल इन एरियर, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी एरियर है फॉर द ईयर एंडेड 31, पिछले साल की अभी भी कितनी आउटस्टैंडिंग है सर? 5,000। जो 5,000 अभी भी बाकी है,
4000 मिल गई, तो बेटा ओपनिंग में कितनी बाकी होंगी? हा, वाह जी वाह सर, आपने तो ओपनिंग का ही बता दिया। ओपनिंग में कितना है सर? ये क्यों बता रहे हो बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट क्या पता बनानी पड़ जाए, है ना, क्या पता हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़े, ठीक है, तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो उसको हम वहां डालेंगे, ठीक है। ओके बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस की बात कर रखा है। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹4,000 पर ईयर। हमने म्युनिसिपल टैक्सेस कितने थे? 4,000 थे। कहता है 4,000 इज पेड पर ईयर का ही है बेटा, लेकिन ये पेड कब तक है? जून तक है, तो मतलब एक क्वार्टर का ज्यादा, मतलब अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो मतलब मैं कर देता हूँ 4,000 जो है वो डिवाइड कर दो 12 महीने से, 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा? 1,000 रुपये। तो ये कह रखा है 1,000 प्रीपेड है, 1,000 क्या है? प्रीपेड है। तो सर इसका क्या करेंगे बेटा? क्या करते हैं हम? करंट ईयर के एक्सपेंसेस में से नेक्स्ट ईयर के माइनस कर देते हैं और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग भी माइनस कर देते हैं, लेकिन पिछले साल के प्रीपेड करंट ईयर के लिए प्लस कर देते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं सर? बैलेंस शीट की एसेट साइड। फर्स्ट क्लास में कराया था बेटा मैंने। आई क्या रखा है? इस प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस, ओ हो, हमें पता ही है, आप बता रहे हो प्रीपेड है ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अरे क्या रखा? बिगिनिंग में भी प्रीपेड था, तो मतलब बिगिनिंग में प्रीपेड था करंट ईयर के लिए, वो तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सर एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर बिगनिंग में प्रीपेड था तो हम अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कहां डालेंगे? एसेट साइड। अरे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। एंड 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या रखा है कि 5,000 की सैलरी जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहां जाएगी सर? एक तो बैलेंस शीट में चली जाएगी, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्योंकि एडजस्टमेंट में है सर। जो भी एडजस्टमेंट होती है उनकी डुअल एंट्री होती है, क्यों? क्योंकि सर पी एंड उसके क्या नाम है, ट्रायल के थ्रू रूट होके नहीं आई है। तो इसको कहां डालोगे सर? एक तो बैलेंस शीट में चला जाएगा और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में ऐड हो जाएगी सर? करंट ईयर में जितना भी पेमेंट किया है उसमें से माइनस कर देंगे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को, ठीक है, और प्लस कर देंगे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को। तो पिछले साल की तो है नहीं, करंट ईयर की है, तो इसको ऐड कर देंगे बेटा। ओके सर, आगे चलो। कह रहा बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक, कहता है कि बिल्डिंग जो क्या नाम है, बिल्डिंग है हमारी किताबों में 5 लाख की। ये नहीं कह रहा इस साल, ये इस साल खरीदी है, तो मतलब ये पुराने जमाने से आ रही है, मतलब पिछले कई सालों से आ रही है, मतलब ओपनिंग में भी 5 लाख थे, कहने का मतलब ये है। क्या रखा है? 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। कहता है एक्रूड का मतलब ड्यू, मतलब एक्रूड का मतलब होता है हमने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, हमने कमा लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारी? इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की। मैं कह रहा था ना ये पॉइंट लगभग हर क्वेश्चन में डाल देता है, या तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू डाल देगा या लोन के थ्रू डाल देगा। मैंने लास्ट क्लास में यही करवाया था। तो क्या क्या रखा है? 2 लाख, 2 लाख पे 6% और 5 महीने के लिए बता रहे हैं, तो कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा और कितना हमारी एक्रूड इंटरेस्ट बन के बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो 2 लाख का मल्टीप्लाई कर दो 6%, मल्टीप्लाई कर दो कितने का? 5 डिवाइड बाय कर दो 12 से, तो ये आ गया 5,000 रुपये। चलो बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ जो मैंने आपको बताया है, एक बार तो मैंने आपको पढ़ते समय पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा दिया, और अब आपको बाय हैंड आप लोगों से ये सोल्व करवा देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, क्या आप इसको आप देख पा रहे हो अच्छे से? एक मिनट रुको बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ क्या आप लोगों को दिख रहा है। नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से आप लोगों को, है ना? नहीं दिख रहा है, ज्यादा छोटा हो जाता है बेटा। ये लो, मैं आप लोगों को इस साइज के दिखाई दूँ। अब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर, अब दिख रहा है हमें ये, अब आप लोगों को शायद दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। नहीं भाई, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना मैं लिखने में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहूँगा। ये लिखिए बेटा। तो चलो परफॉर्मा बना लेते हैं, आप मुझसे पहले परफॉर्मा बना लीजिए ठीक है। हाँ जी सर, आपसे पहले परफॉर्मा बनाते हैं। तो चलो बेटा मैं ही बना लेता हूँ एक बार। तो बना लीजिए सर। ये बनाया हमने किसकी है? मयूर क्लब की, मयूर क्लब, ठीक है। ओके सर, यहाँ बना लो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ कौन सा है, लेकिन हरियाणा बोर्ड वाले बेटा आप ढूंढ लेना कौन सा क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, आप इस क्वेश्चन को कीजिए और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके सर, ओके सर ठीक है जी बेटा। तो चलो करते हैं। ये रहा सर। सर आप बार बार आप ये मत लिखना अमाउंट वगैरह, ठीक है बेटा, आप लोग ले लेना, मैं तो सिर्फ
ये कर देता हूँ, ये किया, ठीक है। और मैं सारी बना लूँ एक साथ ही। अच्छा बना लीजिए, आप बना लीजिए, इसको करना नहीं है तो आप यहाँ बैलेंस शीट बना दीजिए सर। ये लो ओपनिंग और एसेट वगैरह मैं लिख देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये होगी क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये हो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सर ओपनिंग क्यों बना रहे हो बेटा, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दे रखा। बैलेंस शीट एज एट कब की, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये कब की बात कर रखा है, 2021 की, ठीक है सर। जल्दी जल्दी करा सर, बस हो गया। यहाँ एसेट साइड आ जाएगी, उस साइड लायबिलिटी साइड आ जाएगी। जल्दी 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 लिख लेते हैं बेटा, अब जल्दी से पोस्टिंग करते हैं। ओपनिंग कितना है, 1,02,500 ओपनिंग। क्या सर, ओपनिंग कैश एंड बैंक, ठीक है। क्या कर देता हूँ, कैश एंड बैंक लिख देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश एंड बैंक कितना है, 1,02,500, ठीक है। कैश या बैंक ही होगा ना बेटा, जी सर। तो कैश हो या बैंक होगा, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो। उसके बाद क्या रखा है, क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन। बेटा मैं यहाँ से लिखने वाला ही नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ से लिखने वाला ही नहीं हूँ। सर कैसे करोगे बेटा, लो 500 मल्टीप्लाई बाय 500, मैं तो ऐसे करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास गिवन है ना 500 इंटू 500, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको सेकंड क्लास में सिखाया था। 500 मल्टीप्लाई बाय 500 मतलब 2,50,000 कितना आ जाएगा। क्या मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर सकता हूँ, जी सर यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हो। तो यहाँ आप थोड़े साइड में जाओ, ये लो बेटा, ठीक है। 2 लाख सर आपको ट्रेडर के होते हैं बेटा, आपको दिख जाए, ठीक है। वैसे मैं वो कर सकता हूँ 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 क्या कोई दिक्कत, जी नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सर कह रखा है, देखो ओपनिंग में कितना जाएगा सर, मैंने निकाल रखा है 9,000 रुपये। सर 5,000 रुपये तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है और 4,000 ओपनिंग है। तो आउटस्टैंडिंग कितना था सर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपये। कितना, 9,000 रुपये। एक चीज और दे रखी है सर उसमें, क्या सर, नेक्स्ट ईयर का दे रखा है। क्या नेक्स्ट ईयर का दे रखा है बेटा, सर ये दे रखा 21-22 के लिए 6,000 रुपये पे कर रखा है, तो ये नेक्स्ट ईयर का ही है सर, ओके। तो प्रीपेड कहाँ जाएगा, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन, सर ये आता है लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना सर, 6,000 रुपीज, ये बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। जी सर, ओपनिंग वाला होगा तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या क्या रखा है, ये वाला हो गया कंप्लीट या नहीं हुआ, नहीं सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आयकर का डोनेशन कुछ भी नहीं रखा, डोनेशन जनरल डोनेशन होगी और कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय डोनेशन। कितना डोनेशन है बेटा, सर डोनेशन है हमारा 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज, ठीक है। ये वैसे भी निकल सकता है, लेकिन भाई क्वेश्चन बड़ा महान था, सीधा दे रखा है 500 इंटू 500, तो ये तो कंप्लीट करो बेटा इसको, ठीक है। उसका डोनेशन भी हो गया हमारा, डोनेशन भी हो गया। उसके बाद क्या रखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट बाय, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट, कितना प्रोसीड किया बेटा ड्रामा टिकट से, 95,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर बाय, स्क्रैप ही होता है, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, कितना हो 4,500 लिख दो। आई क्या 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 कह रखा है सर, कुछ नहीं कह रखा, सैलरीज दे रखी है, टू सैलरीज, और मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था सैलरीज के बारे में, एडजस्टमेंट भी है। सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट है, मैं इसको इनर कॉलम लिख देता हूँ 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये। आई क्या रखा है, एक्सपेंसिस बाय एक्सपेंसिस कितने रुपए बेटा, 7,500 रुपीज। उसके बाद क्या रखा है, ड्रामा एक्सपेंसिस बाय ड्रामा एक्सपेंसिस, पूरा लिख लेना बेटा आप, ड्रामा एक्सपेंसिस कितना है, तो ये 45,000 है सर। उसको क्या रखा, न्यूज पेपर खरीदे सर 15,000 के, बाय, सर बाय नहीं लिखते सर, टू लिखते हैं, ओके। टू में तो आपने टू लिख दिया, बाद में बाय लिख रहे हो आप, ये लो टू, ठीक है। तो सर टू न्यूज़पेपर बेटा, न्यूज़पेपर कितने का है, 15,000 रुपये का। अब रुक जाना एक बार म्युनिसिपल टैक्सेस में, अच्छे से समझना, ठीक है। टू म्युनिसिपल टैक्सेस कितने बेटा, कह रखा 1,000, सॉरी 4,000 है, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट है,
ठीक है सर, इसकी एडजस्टमेंट बाद में ही देख लेंगे। ठीक है, बाद में देख लेते हैं, या फिर रुक जा सर, करा दो ना। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस का पॉइंट नंबर 2 है बेटा, पॉइंट नंबर 2 को कंप्लीट कर देते हैं। क्या रखा, म्युनिसिपल टैक्सेस 4000 रुपए है, हमने निकाल रखा। प्रीपेड कितने का है सर, माइनस कर दो प्रीपेड, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में प्रीपेड कितना किया 1000 रुपए, प्लस कर दो प्रीपेड इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का प्रीपेड किसके लिए हुआ सर, करंट ईयर के लिए हुआ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4000 ही आएगा सर। 1000 पिछले साल सर करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रखा उसको माइनस कर दो, और लास्ट ईयर जो करंट ईयर के लिए पे है उसको प्लस कर दो, मतलब 1000 माइनस 1000 प्लस बेटा कुछ नहीं, 4000 ही आएगा। लेकिन ये कहाँ जाएगा सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, तो यहाँ आएगा प्रीपेड, प्रीपेड टैक्सेस दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस कितना 1000 रुपए एसेट, यहाँ भी आ जाएगा बाय, बाय नहीं सर डायरेक्टली प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस कितने 1000 रुपीज, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ तो आपने कैश एंड बैंक भी नहीं लिखा, कैश एंड बैंक अभी आऊंगा बेटा, ठीक है हाँ, भूल मत जाना सर, इस बार वरना 2-3 मिनट खराब हो जाती है। ओके बेटा ओके, आगे टिक कर रहा हूँ, इसीलिए मैं टिक कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। आगे चलता हूँ, चैरिटी बेटा, चैरिटी खर्चा है टू चैरिटी, कितनी चैरिटी, कितनी चैरिटी दी बेटा 35,000 रुपए की, ठीक है। आयकर का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदी बेटा 2 लाख की, और इन्वेस्टमेंट पे फिर हमारा एक पॉइंट भी आया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है, क्या रखा है इस इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट है, उसको भी क्लियर कर देते हैं सर, इसको भी कर दो ना, पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या रखा है, 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 ईयर, यहाँ लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर कैसे बेटा, देखो 2 लाख था, 2 लाख पे 6% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए बेटा, कब खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, क्या रखा 5 मंथ के लिए, तो 5 डिवाइड बाई 12, तो निकालना तो इसका क्या आएगा सर, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 5000 रुपीज, ठीक है 5000 रुपीज, क्या हो गया 5000 रुपीज। तो इसको कहाँ लिख देंगे सर, सर ये एक्रूड है, ये हमारी बैलेंस शीट में ही चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट कितना 5000 रुपीज। कोई बात नहीं, साथ साथ लिखिए बेटा, जिसका रह जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे साथ परफॉर्मा बना लीजिए, मेरे साथ परफॉर्मा जैसे मैं बनाता हूँ वैसे क्रिया कीजिए, और कोई बात नहीं, जो आप मेरे साथ साथ कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, वैसे साथ कीजिए, क्या कुछ छूट जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना है समझिए करना है, ठीक है। ये 5000 यहाँ जाएगा, 5000 वहाँ जाएगा, ठीक है जी सर। तो चलो आगे चलते हैं, आगे क्या रखा है बैलेंस, क्या बैलेंस लास्ट वाला 90,000 रुपये, तो 90,000 रुपये मेरा क्या जाए कैश एंड बैंक, कितना 90,000 रुपये लिख लीजिए बेटा, 90,000 रुपये लिख लीजिए बेटा, आंसर हो गया, हो गया सर। ठीक है जी सर, आगे चलो आराम से चलते हैं, अब जो जो रहता है उसको देखते रहेंगे। क्या रखा प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है 500, ठीक है स्टार्टिंग वाला हो गया, 5000 अभी भी बाकी है, 5000 अभी भी बाकी है, स्टिल 5000 इज स्टिल पेंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जाएगा, करंट ईयर का कुछ नहीं कह रखा सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक को कह रखा 5000 रुपये, कुछ और कहेगा तो उसको भी ऐड कर लूंगा मैं, कुछ और कहेगा तो उसको भी ऐड कर लूंगा मैं, अभी तो मैंने इसी को 5000 वाले को ले लिया कि पिछले साल का 5000 तो अभी भी बाकी है, करंट ईयर का कितना बाकी है, अगर कुछ कह रखा होगा तो मैं उसको भी ले लूंगा, ठीक है हाँ जी सर। पिछले सर वैसे ले लीजिए ना, पता ही है आपको कितना है, ठीक है बेटा अभी देखता हूँ सर कितना बाकी है पिछले साल का, सर देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ वर्किंग नोट बना देता हूँ बेटा, इसको वर्किंग नोट बना दूँ मैं, हाँ सर इसका वर्किंग नोट बना दो एक्चुअली सही रहेगा, ये बेटा मैं जाता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 ले दो, आपको पता ही चले कि कहाँ से है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 दिख रहा है हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आएगा बेटा ध्यान सुनो, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है सर 500 मल्टीप्लाई बाय 500, 2.5 लाख रुपए, प्लस कर दो इस माइनस कर दो इसमें रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर,
या फिर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर बोले तो सर यहाँ पे है 2021 कितना मिला हुआ है, क्लियर कर दे रखा है 2,05,000 रुपये। चेक कर लीजिए एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2,05,000 रुपये, 2,05,000 ही है ना, 2,05,000 रुपये है तो चेक कर लेते हैं। 2,05,000 रुपये कहाँ है, 2,05,000 रुपये ये बेटा, 2,05,000 रुपये कितना है, 2,05,000 रुपये है, कितना है ये रहा 2,05,000 रुपये, ठीक है 2,05,000 रुपये। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांस बेटा 6,000 नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। ओके सर, 2,05,000 रुपये ये हो गया सर। तो एडवांस क्यों लिया, मैंने टोटल ले लिया, मैं करंट ईयर से ही कर रहा हूँ, ठीक है सर। ओके, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया सर, ये हो गया भाई 45,000 रुपये, कितना हो गया 45,000 रुपये प्लस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग लिखते हैं ना इसमें तो, हाँ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, कह रखा है कि 5,000 अभी भी पेंडिंग है, तो ये होगा टोटल 50,000 रुपये। बात समझ आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कर लो। नहीं सर 5,000 ही होगा सर, कैसे निकाला बेटा, देखिए दोबारा बता रहा हूँ मैंने कैसे निकाला। यहाँ से दे रखा है बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय 500, मेरे को 2,50,000 रुपये मिलना चाहिए था, इसने कह रखा है मेरे को 2,05,000 रुपये मिल गया, यहाँ पे क्लियर कट दे रखा है ये रहा कैसे वाली एरो आएगी, ये वाली, ये रहा बेटा, ये कह रखा है कि 5,000 मेरे को मिल गया है, तो 5,000 मेरे को 2,05,000 मेरे को मिल गया, तो कितना नहीं मिला मेरे को, 45,000 रुपये मेरे को नहीं मिला, और 45,000 करंट ईयर का नहीं मिला, और 5,000 उससे पिछले साल का नहीं मिला, तो टोटल कितना नहीं मिला सर, 50,000 रुपये नहीं मिला। हाँ जी सर, लिख रहा 50,000 रुपये, ये लिया पेन और यहाँ लिख दिया 50,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे कह रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन, और लिख रखा है एडवांस, तो मैंने पहले ही लिख दिया, एडवांस तो मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। हाँ जी सर, एडवांस आपने पहले ही लिख रखा है। तो मैं कहाँ पे आ गया था, ये हो गया, ये भी हो गया मेरा फर्स्ट, ये पॉइंट भी हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस में ये हो गया, प्रीपेड हो गया, और क्या कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करेंगे सर, प्लस हो जाइए, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हो जाती है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर कितने की है, 5,000 की बेटा, ये कितना हो जाएगा 65,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगी सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 5,000 रुपये, चेक करते रहना कुछ छूट ना जाए, ठीक है, और हमसे छूट जाए तो हमें बताते रहना, आए सर बताते रहेंगे। और ये भी हो गया कंप्लीट। बिल्डिंग दे रखी है बेटा कितने की, 5 लाख की, तो बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख रुपए की, तो बिल्डिंग आ जाएगी इतनी, बिल्डिंग आ जाए 5 लाख की। किसी भी तरह का कोई भी इसने इंटरेस्ट वगैरह नहीं बात कर रखी, तो हम मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं बात कर रखी, तो लास्ट में भी सेम ही रहेगी बिल्डिंग। अगर डेप्रिसिएशन बोलता तो मैं लेस कर देता, और डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है 5 लाख रुपए। तो चलो आगे चलते हैं, और क्या क्या कह रखा है सर, आगे कह रखा है इंटरेस्ट 6%, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है। तो सर सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए क्या, अरे सर इसमें क्या क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं आया, नहीं सर कुछ भी नहीं आया, देख लीजिए दोबारा से सर, कुछ भी नहीं आया ना, 1 2 9,000 प्लस 1,000 प्लस 5 लाख, ये 6,12,500, चेक करना बैलेंस शीट क्या इतना ही आया हमारी कैपिटल फंड, 6,12,500 है सर, कुछ भी नहीं है, 6,12,500, तो ये आ जाएगा कैपिटल फंड, क्या बैलेंसिंग फिगर 6,12,500, यह आ जाएगा कैपिटल फंड 6,12,500। इसमें ऐड क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा सरप्लस, और डेफिसिट होगा तो लेस हो जाएगा 6,12,500। क्या कोई दिक्कत सर, क्या कोई दिक्कत बेटा, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हार्ड है क्वेश्चन, नहीं सर है आसान, मजा आ रहा है सर, छोटी छोटी चीजें करवाई मैंने इसमें आपको, ठीक है। ओके सर आगे कराइए, आगे कुछ लिखना तो है नहीं, हमें तो बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो चलो भाई सबसे पहले हम इसको ही क्लोज कर देते हैं, इस अकाउंट को ही। तो देख लेते हैं इनकम आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा 2,50,000 प्लस 54,000 प्लस 95,000 प्लस 45,100 है, हाँ 45,100 प्लस 5,000। काश आप होते बेटा, मेरे को टोटल वगैरह भी करके बता देते सर, ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, माइनस 65,000 माइनस 75,100 माइनस 45,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 35,000, तो ये आया मेरा 2,37,000,
ठीक है। नहीं सर 2,37,000 नहीं, ये तो और ही कुछ आ गया आपका। ठीक है, कितना आना चाहिए सर, ये आना चाहिए 222,500। तो सर आपने तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। चलो देखते हैं कहाँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी, क्या मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है। अरे सर देखिए आपने क्या क्या चीजें नहीं, अरे सर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे टिक नहीं कर रखा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे टिक नहीं कर रखा, मुझे पता था कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ कर रखी थी। सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने 14,500 नहीं लिख रखे, पहले ये लिखो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिखते फिर देखते क्या टोटल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाँ टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500 ये लिखो। सर अब करो माइनस 408,500 माइनस करते हैं, माइनस कीजिए 65,000। आपको बताते हैं समझाते रहते हैं तो कोई चीजें स्किप हो जाती है, ठीक है, इसलिए टिक किया करो, आप भी एग्जाम में टिक करना है ऐसे। हाँ अरे सर आप तो ध्यान समझाने में चला जाता है, आप भूल जाते हो इसमें। ठीक है 408,500 माइनस, सर हम होते हैं ना आपके साथ तो हम बता देते हैं आपको कि सर आप ये भूल रहे हो, आपको ये करना है। 45,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 35,000 माइनस 14,500 आ गया 222,500 टू सरप्लस। ये क्या था, बैलेंसिंग फिगर बेटा, बैलेंसिंग फिगर क्या है, सरप्लस। सर अच्छे से तो लिख दो, ये लो बेटा टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, यहाँ कितना था 408,500। ठीक है लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। मैं एक बार नीचे वाला और कराता हूँ फिर आपको दिखा दूंगा बेटा हमको, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आ जाएगा सरप्लस कितना है 222,500 में प्लस कर दो 6,12,500 बेटा, ये आ जाएगा 8,35,000। ठीक है और इसको टोटल करते हैं, देखते हैं क्या ये हमारा ये टैली हो जाए ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। हाँ सर प्लस 6,000 प्लस 5,000 बेटा, ये आ गया 846,000। तो उस साइड और देख लेते हैं 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 5 लाख, ये भी 846। अरे टैली टैली का मतलब भाई साहब मिल जाए ना, मिलान हो जाए तो क्या कहने, क्या खुशी होती है। एक बार चेक करो क्या यही आया है नहीं आया, 846 है या नहीं, 846 और कह रखा है इसने कि 846 ही आएगा, और यहाँ पे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है चलो बेटा आराम से कर लीजिए। पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को दिखा देता हूँ आपको, वो पहले देखिए मयूर क्लब और उसके बाद ये लीजिए बेटा, आराम से कर लीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है। लो मैं आपको पूरी की पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन भी लेना है तो क्वेश्चन भी बेटा, क्वेश्चन की पिक भी लेनी है तो क्वेश्चन की पिक भी ले लो। लो पहले पूरा दिखा देता हूँ आराम से, ठीक है जल्दी से कर लीजिए बेटा। ये लीजिए इसको हटा दो, ये लो बेटा हो गया। उसके बाद लो क्वेश्चन ही लेना, क्वेश्चन ये रहा सर, क्वेश्चन पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। सर बैलेंस शीट दिखा दो, ये लो बैलेंस शीट बेटा, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, बना लो आराम से। हाँ जी सर हो गया, देख लो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लो बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लीजिए। जी सर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हो गया, लो बेटा वर्किंग नोट देख लो। जी सर वर्किंग नोट ही हो गया, हो गया। ओके दोस्तों, तो हमारे को 1 घंटा 35 मिनट हो गए। अगर एक क्वेश्चन और कराता हूँ तो मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। 2 घंटे की क्लास एक बहुत बड़ी क्लास हो जाती है 11-12 के लिए। ठीक है तो क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन और करवाने मेरे को मैं देख लेता हूँ। मैंने टिक कर रखा है 56 करवाना है बेटा, छोटा सा ये क्वेश्चन 56 भी, एंड 53 करवाना है। 53 भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे को 2 ही क्वेश्चन करवाने हैं। हालांकि आप लोग ट्राई करके आओगे, आप दोनों कर लेना, देख लेता हूँ मैं कल क्या करते हैं। ठीक है वी विल ट्राई कि इसको इनको बड़ी फास्ट तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे 53 एंड 56 को। देखता हूँ क्यों मैंने दिए थे, वैसे आप करके देना, आप हो जाएंगे तो ठीक है। तो हम कल होप्सो कि कल हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है तो हमारा एक चैप्टर
फिनिश तो कल ही हो गया था, तो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आप करके आना, ठीक है। क्विकली हम देखेंगे, दोनों क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय, जय जय श्री राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। ओके बाय।